अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर वेल। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच मी टुडे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे होम्योस्टेटिस और उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। तो होम्योस्टेटिस जो है उसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिज़म के स्टेबिलिटी को जो है मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है और उसको जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब ये जो है प्रोसेस बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहे, बिल्कुल स्टेबल रहे। अदरवाइज़ जो है इट कैन कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो है एक बहुत ज़्यादा काम करता है, जैसे कि मेंटेन और बैलेंस करता है ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, यानी कि जो बॉडी में सॉल्ट वगैरह हैं, वाटर हैं, इन सबको रेगुलेट करना, टेम्परेचर को मेंटेन रखना और साथ में वेस्ट जो है उसको भी ज़्यादा जो है एक्सक्रीट करना। ठीक है जी, तो इसके कंपोनेंट जो हैं वो 3 हैं जो कि मेन हैं। रिसेप्टर्स होते हैं, कंट्रोल सेंटर है और एक अफेक्टर्स है। ठीक है, तो रिसेप्टर जो हैं इसको पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद कंट्रोल सेंटर एंड देन अफेक्टर्स। अब ये कंपोनेंट जो हैं ये कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं बाय एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल एज नर्वस सिस्टम, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है और साथ में नर्वस सिस्टम तो करता ही है। ठीक है जी, तो रिसेप्टर के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसेप्टर कहते हैं उन सेल को या उन ग्रुप ऑफ सेल को जो कि किसी भी चेंज को, किसी भी स्टिमुलाई को जो है डिटेक्ट करें, उनको रिसीव करें। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल चेंज होते हैं कुछ जो कि बॉडी से आउटसाइड होते हैं और कुछ होते हैं जो इंटरनल होते हैं। अब जो इन्वायरमेंट में चेंज आता है उसको रिसीव कौन करता है? सेंस ऑर्गन्स। जैसे कि हमारी स्किन हो गई, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन स्किन हमारा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारी आई, नोज़, लिप्स, ईयर, सॉरी लिप्स नहीं, रिसेप्टर जो हैं अच्छा वो कनेक्ट हुए हुए होते हैं न्यूरॉन्स के साथ, नर्वस सिस्टम के पास जो जाते हैं, ब्रेन की तरफ जाते हैं, उसके बाद ब्रेन सिग्नल देता है। तो रिसेप्टर्स जो हैं इनके बारे में हमने इन्वायरमेंटल में जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन होते हैं और जो इंटरनल चेंज को डिटेक्ट करते हैं वो होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। अब ये जो है वो अंदर होते हैं बॉडी में, जो कि रिस्पॉन्ड देते हैं चेंज अगर बॉडी के इंटरनल बॉडी में आ रहा है तो उसके अंदर जो रिस्पॉन्ड देते हैं वो होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। जैसे कि बॉडी के अंदर अगर टेम्परेचर जो है ऊपर नीचे हो गया या ब्लड की जो पीएच है वो हाई हो गई या इंक्रीज़ हो गई, तो इसके अंदर भी जो डिटेक्ट करेगा, जो रिस्पॉन्ड करेगा वो होते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये जो चेंज आते हैं ये इनकी वजह से हमें थ्रस्ट की फीलिंग आती है, हंगर आती है, पेन होता है, ऐसे ही बहुत सारी फीलिंग्स जो है हमें महसूस होती हैं। उसके बाद जो है कंट्रोल सिस्टम आता है। कंट्रोल सिस्टम में जो है हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा ब्रेन और हमारे जो है नर्वस सिस्टम वो आ जाता है कम्प्लीटली तौर पे, यानी कि स्पाइनल कोड, जिसके अंदर से बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं एक जाल की तरह से। अब ये जो है कंट्रोल सिस्टम की तरीके से बिहेव करता है, एक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कोई भी चेंज आता है उसको रिसेप्टर जब डिटेक्ट करता है तो क्या होता है, ये जब डिटेक्ट आता है ये मैसेज कहाँ भेजता है? ब्रेन की तरफ, और फिर ब्रेन जो है वो उसके पास उसको रिस्पॉन्ड देता है कि भाई अभी ये करना है। ठीक है, तो इफेक्टर्स ऑर्गन को फिर वो भेजता है कि भाई नॉर्मल स्टेट की तरफ बॉडी को लेकर आओ। तो ये होता है कंट्रोल सिस्टम जिसमें हमारा पूरा नर्वस सिस्टम आ जाता है। इसके बाद जो है अफेक्टर्स होते हैं जो कि वो ऑर्गन या वो सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो कि रिस्पॉन्ड करें स्टिमुलाई को, उनको हम कहते हैं अफेक्टर्स। यानी कि जो चेंज आएगा उसको डिटेक्ट कौन करेगा कि ये चेंज आया है? वो करेंगे रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स हमारे पास सेंसरी ऑर्गन भी हो सकते हैं और सेंसरी सेल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो सबसे पहले जो मैसेज जाएगा वो किसको जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और जो कमांड सेंट्रल नर्वस सिस्टम भेजेगा वो कौन लेके जाएगा? अफेक्टर्स। ठीक है, आई होप दिस ऑल आपको समझ आया होगा। तो अब जो है मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास सबसे पहले आया एक स्टिमुलस, यानी कि चेंज आया, उसको सेंसरी ऑर्गन ने या रिसेप्टर्स ने जो है डिटेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम के पास गया और फिर कमांड आया अफेक्टर के पास। इसके अगर हम एग्जांपल लें तो क्या होगी कि जैसे बॉडी का जो टेम्परेचर है यानी कि फीवर है वो हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, जो ब्रेन के जो स्किन या ब्रेन जो हमारे नर्व सेल होंगे, जो रिसेप्टर्स होंगे जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे, वो किसको कमांड मैसेज भेजेंगे? ब्रेन को।
और ब्रेन क्या होगा, फिर उसके बाद स्वेट ग्लैंड को जो है हमारी स्किन में जो प्रेजेंट होता है उनको कमांड देगा कि भाई अब जो है आपने स्वेटिंग जो है इस सिक्रीट करना स्टार्ट करनी है, क्योंकि फीवर है और जो है कूलिंग इफेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए हमें जो है फीवर के अंदर स्वेट जो है ज़्यादा आता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, होम्योस्टेटिस को कायम रखना होता है। तो आई होप कि पूरी वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर मस्ट करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।